इस वक्त मैं ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास हूँ और भारतीय सेना ने यहाँ पर न्यू जनरेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले किए हुए हैं। इस इलाके में ईस्टर्न अरुणाचल में पिछले 2 साल में 31 न्यू जनरेशन वेपन इंडक्ट किए गए हैं ताकि भारतीय सेना की ताकत यहाँ बढ़ सके, फायर पावर बढ़ सके। बहुत से इक्विपमेंट सर्विलांस के लिए हैं, तो सर्विलांस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी इक्विपमेंट है। हालांकि यहाँ पे सर्विलांस के कोई इक्विपमेंट नहीं दिख रहे हैं। जो राइफ़ल हैं, उसके अलावा स्नाइपर राइफ़ल है, हम इनके बारे में पूछेंगे कि ये वेपन की क्या खासियत है। यहाँ पर 6.72 mm की 6 और राइफ़ल है, हम इसके बारे में पूछेंगे कि इसकी क्या खासियत है और इसकी रेंज क्या है। 7.62 MS6 का 16 साल राइफल का रेंज 500 मीटर रेंज है। इसका रेट ऑफ फायर जब बहुत ज़्यादा है, जिससे 650 से 850 मीटर दुश्मन को भारी तादाद में फायर गिरा सकते हैं। और इसके बट की अलग अलग पोजीशनें हैं, जिससे एक जवान अलग अलग पोजीशन से फायर कर सकता है। और इसमें जो साइड सिस्टम दिया गया है, वो एक फायरर खुद से ही जूरिंग कर सकता है, उसको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन डस्ट कवर वगैरह दिया गया है, उसके पैकेटनी रेल की सुविधा दी गई है, जिससे अलग अलग साइड का इस्तेमाल करके एक फायरर आसानी से साइड लगा सकता है और उतार सकता है। ये 6 और राइफ़ल हमने देखी जिसका इस्तेमाल हमारी इन्फेंट्री करती है। यहाँ पे 7.62 mm नेगेव LMG भी है। पुरानी LMG को रिप्लेस करके इन्हें इंडक्ट किया गया है। ये भी न्यू जनरेशन इक्विपमेंट है। इसके बारे में हम पूछेंगे कि इसकी क्या खासियत है। इस वेपन का नाम 7.62 mm नेगेव LMG है, जो कि हमारे सेक्शन की फायर पावर को बढ़ाने के लिए न्यू जनरेशन वेपन को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। यह वेपन इजराइल देश का बना हुआ है और इस वेपन का वेट 8.3 kg है। इस हथियार को हम सिंगल शॉट और ऑटो फायर कर सकते हैं। इस हथियार के ऊपर असल्ट ड्रम और बेल्ट फीडिंग की सुविधा दी गई है। इससे हम 800 मीटर तक दुश्मन के ऊपर एमिड फायर डालकर उसे बर्बाद कर सकते हैं। इस हथियार के ऊपर बीटा लाइट साइड की सुविधा दी गई है और इसके बट की अलग अलग प्रकार की पोजीशनें दी गई है। इसे आप अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जी, तो पुरानी LMG को रिप्लेस करके नई LMG आई हैं। लगातार नए इक्विपमेंट इंडक्ट हो रहे हैं LAC में। ये सैको TRG 42 राइफ़ल है, ये स्नाइपर राइफ़ल है। और अब जो हमारे स्नाइपर्स को ट्रेनिंग दी जाती है स्नाइपर ट्रेनिंग स्कूल में, वो भी साको से ही ट्रेनिंग लेते हैं। इसकी खासियत हम पूछेंगे कि साको जो स्नाइपर राइफ़ल है, इसकी क्या खूबी है। 0338 साको TRG 42 स्नाइपर राइफ़ल है और इसकी एक्यूरेसी के लिए इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। एक मोनोपैड, चिक पैड और रिकॉलिंग पैड और ट्राईपैड की सुविधा दी गई है। और इसके ऊपर जो स्कोप है वो 1200 मीटर तक आसानी से फायर गिराने में संभव है, जिससे हम किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। जी, तो 1200 मीटर तक किसी भी हाई वैल्यू टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है साको स्नाइपर राइफ़ल से। यह है लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर Mark 4। ये भी LAC के पास इंडक्ट किया गया है। LAC के पास हमारे सैनिक इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या खूबी है, इसके बारे में आप बताएंगे। लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर है और इसका कितना फ़ायदा है पुराने रॉकेट लॉन्चर और अब ये लाइट वेट है। 84 mm रॉकेट लॉन्चर Mark 3 के बनस्पति इसमें काफ़ी चंद एक बदलाव किए गए हैं। इससे काफ़ी छोटा और हल्का हथियार बनाया गया है, जिसे एक मोटे इलाके में एक जवान की आसानी से कैरी कर सकता है। और इसके साइटिंग सिस्टम में अपडेट किया गया, जैसे रेड डॉट साइट। और ये एक स्पोर्ट वेपन है। इससे एक इन्फेंट्री उसके दुश्मन की पैदल सेना और आने वाले टैंकों को आसानी से बर्बाद कर सकती है। और ये हथियार दिन के समय धुआं और रात के समय रोशनी देने की क्षमता भी रखता है और ये स्वीडन देश द्वारा बनाया गया है।